नमस्कार मित्र चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं तो ठहरा साइंस का टीचर। वो दौर था जो पढ़ा और आज का दौर सब कुछ बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई। क्योंकि आज आपके सामने मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल सकता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक सब भी डाल सकता हूँ। वो दौर जब न तो टीवी था, न तो मोबाइल था, न तो टेक्नोलॉजी थी, और फिर भी मैंने नैनो टेक्नोलॉजी तक पढ़ा और आज आपके सामने वीडियो बनाकर एक 82 साल का इंसान आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश इसके लिए करता है कि उसका जो अनुभव है। मैंने एक आर्टिकल्स जो पढ़ा और उसमें मुझे कितने सारे सरोज लड़की अच्छा कुछ लिखती है, तो आपको पता होना चाहिए कि नकारात्मक सोच का हमारे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। वो आज भारत की राजनीति में सोशल मीडिया ने, और ज़्यादातर मैं हर वक्त कहता हूँ कि पूर्व पश्चिम और उत्तर में, हिंदी भाषी बेल्ट में उसका प्रभाव इतना बढ़ गया है। धर्मांधता, अंधश्रद्धा, अज्ञानता, वो राजकारण और वो साधु संत ज़्यादातर, और जो 3 दशक गुजरात में और 1 दशक भारत की सत्ता में बैठकर जिन्होंने उसका राम नाम सत्य कर दिया, राम के नाम। आपको क्या ज़रूरत है, कौन सी ज़रूरत है, सो ये आपको समझना चाहिए कि आपके नकारात्मक सोच कितनी गहरी हो गई है कि आज महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगी शिक्षा की सोच ही खत्म हो गई है। एक इंसान मिरेकल से आपने भगवान बना दिया। क्योंकि अमेरिका में जब एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाई गई तो वहाँ के कुछ वैज्ञानिक ने सोचा कि क्यों न इस कैदी पर कुछ प्रयोग किया जाए। तब कैदी को बताया गया कि हम तुम्हें फांसी देकर नहीं, परंतु जहरीला कोबरा सांप डसा कर मारेंगे। और उसके सामने बड़ा सा जहरीला सांप ले आने के बाद कैदी की आंखें बंद करके कुर्सी से बांधा गया और उसको सांप नहीं बल्कि 2 सेफ्टी पिन चुभाई गई। और क्या हुआ, कैदी की कुछ सेकंड में ही मौत हो गई। और पोस्टमार्टम के बाद पाया गया कि कैदी के शरीर में सांप के जहर के समान ही जहर उत्पन्न हो गया था। और ये जहर कहाँ से आया, किसने उस कैदी की जान ले ली, वो जहर उसके खुद शरीर ने ही सदमे में उत्पन्न किया था। और हमारे हर संकल्प से पॉजिटिव एवं नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती हैं। वो हमारे शरीर के अनुसार हार्मोन्स उत्पन्न करता है, न्यूरॉन्स उत्पन्न करता है। जो आप ईर्ष्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हो, जो भी करते हो, उसके पीछे आपका जो न्यूरॉन्स एक्टिव होता है, आपकी सोच। जैसे आज पूरे विश्व में विश्व गुरु शब्द प्रचलित कर दिया, वो आपकी सोच है। कोई इंसान विश्व गुरु बन ही नहीं सकता, कोई इंसान आइंस्टाइन नहीं बन सकता, कोई इंसान जो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकता, स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकता, हिटलर नहीं बन सकता। वो आपकी सोच पर बनाया गया एक जो न्यूरॉन्स की वजह से एक बनाई गई सोच है, कल्पना है। जैसे महाभारत और रामायण का राम, कृष्ण, ये सब, महावीर, बुद्ध, वो आपकी सोच में डाली गए
कि भाई ये भगवान हैं, और आप इतने धर्मांध हो गए हैं कि उसके आपको कोई उसके विरुद्ध बोलेगा तो शायद आप उसको गला घोंट देंगे, आप मार देंगे। 75% जो बीमारियों का मूल कारण नकारात्मक सोच से उत्पन्न ऊर्जा ही है। आप और आज इंसान ही अपनी गलत सोच के भस्मासुर बन खुद का विनाश कर रहा है। अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखे और खुश रहे। 25 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में हम जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, और 50 साल के बाद पता चलता है कि हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। जो हम आज सोच रहे हैं कि हमारे बारे में लोग सोचते हैं, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, इसके लिए आपको अपनी उम्र के मुताबिक अपने आप को ढांचा में रखना होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुलकर जियो। चलो मैं और एक और कहानी आपको सुनाता कि यही सोच 65 रुपये में नौकरी की, 13,000 से बिजनेस शुरू किया और आज 20,000 करोड़ का बिजनेस। द सक्सेस स्टोरी। 74 वर्षीय RGS चंद्र मोगन दक्षिण भारत के बिजनेस टाइकून्स में से एक है। उन्होंने 65 रुपये महीने की नौकरी छोड़कर शुरू किया अपना बिजनेस। और मैं आपको बता दूँ द सक्सेस स्टोरी उसको क्यों कहते हैं। काम कभी छोटा था, बड़ा नहीं होता, छोटी होती है बस सोच, जहाँ चाह वहाँ राह की इस कहावत को RG चंद्र मोगन ने चरितार्थ किया है। दरअसल ठेले के जरिए कुल्फी बेचने वाला आज देश का दिग्गज कारोबारी बन गया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कभी ठेले पर अपनी आजीविका चलाने वाले RG चंद्र मोगन आज 19,077 करोड़ रुपये के कारोबार का मालिक हैं। 74 वर्षीय RG चंद्र मोगन दक्षिण भारत के बिजनेस टाइकून्स में से एक है। उन्होंने 1970 में अपना छोटा आइसक्रीम बिजनेस शुरू किया था। वह देश की सबसे बड़ी निजी डेयरी कंपनियों में से एक हडसन एग्रो प्रोजेक्ट के अध्यक्ष हैं और कंपनी से जुड़े 4 लाख किसान। मध्य 13,000 रुपये से बिजनेस शुरू करने वाले चंद्रमोहन आज 20,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। और यह संभव हुआ कि उसकी मेहनत और कड़े संघर्ष से हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड बिक्री के हिसाब से देश की सबसे बड़ी निजी डेयरी कंपनियों में से एक है। RG चंद्रमोहन की यह कंपनी 10,000 गाँवों में 4 लाख किसानों से दूध लेती हैं और उसकी कंपनी 42 से अधिक कंपनियों को डेयरी सामग्री का निर्यात भी करती हैं। और बिजनेस के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और RG चंद्रमोहन ने अपने करियर की शुरुआत एक लकड़ी डिपो में नौकरी से की। यहाँ उन्हें 65 रुपये महीना सैलरी मिलती थी। हालांकि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने 1 साल बाद नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने 13,000 की पूंजी और 3 मजदूरों के साथ आइसक्रीम बिजनेस की शुरुआत की। और ख़ास बात, इस काम के लिए उन्हें यह रकम परिवार से मिली थी और शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर रखा और ठेला गाड़ियों के जरिए आइसक्रीम बेची। हालांकि RG चंद्रमोहन के लिए सफलता की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें शुरुआती दिनों में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन पहले साल में उनकी पूंजी बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गई, जिससे उन्हें बिजनेस को आगे बढ़ने का भरोसा मिला। और इसके बाद 1981 में अपने छोटे से व्यवसाय बड़े शहरों में पहुंचाने के लिए अरुण आइसक्रीम ब्रांड स्थापित किया और
1986 में उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर वर्तमान हडसन एग्रो प्रोडक्ट्स कर दिया। ये मैं हर वक्त हर इंसान को कहता हूँ, आपको करता हूँ, युवाओं को कहता हूँ कि समय समय बलवान होता है। आप समय के साथ चलिए, निराश मत होइए, सोच छोटी मत रखिए। किसी के कहने पर आप कोई भी इंसान के बारे में कभी वो जो गधे को सिंह समझाए और सिंह को गधा समझाए, आप अरीसा में अपने प्रतिबिंब को मत देखिए, क्योंकि प्रतिबिंब कभी गलत हो सकता है। किसी की दी हुई सोच आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इसके लिए सोच ऐसी रखो, लेकिन उस सोच के लिए आपके पास दिमाग होना जरूरी है, आपके पास ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर आपके पास दिमाग नहीं है, ज्ञान नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, तो आपको गधे की तरह ही जीना ही पड़ेगा। आप शायद सिंह नहीं बन सकते, शायद आपको लोमड़ियों का शिकार भी बन सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में लोमड़ियाँ इतनी हैं। राजकीय, धार्मिक, आर्थिक लोमड़ियाँ आपको शिकार बना देगी। इसके लिए सोच समझ कर काम किए। यही आज का पैगाम।